Hello students, welcome back. Chapter 19 Democracy Institute. देखिए, in this chapter we will study about universal ideal franchise election, politician parties and coalition government. इस चैप्टर में जो हम रीड करेंगे, स्टडी करेंगे वो यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचाइज के बारे में, इलेक्शन के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में एंड कोalition गवर्नमेंट के बारे में. तो देखिए, यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचाइज मीन्स दैट एवरी एडल्ट इन द कंट्री हैज़ द राइट टू वोट. नो पर्सन कैन बी इग्नोर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर फॉर वोटिंग. यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि हर नागरिक को अपने वोट करने का हक होना चाहिए और कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता. उसकी कास्ट देख करके, रिलीजन देख करके या जेंडर देख करके वोट करने के लिए मना नहीं कर सकता. एट द बिगिनिंग ऑफ 19th century, many European nations were gradually become democratic and did not allow their people to vote. In some countries, only people owning property would vote. Often women had no voting right. उनकी जो 19th सेंचुरी थी उसमें क्या होता था कि जो यूरोपियन नेशंस थे, केवल उन्होंने क्या अलाउ किया था कि सिर्फ वही अलाउ कर सकते हैं यानी कि वोट डाल सकते हैं, और जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है वो वोट डाल सकते हैं, एंड वुमेन वोट नहीं डाल सकती. Those struggling for democracy wanted a voting right to be granted universally at all, men or women, rich or poor, white or black. This was called universal adult franchise or universal suffrage. In India, it was granted in the year 1950. The Constitution of India granted the right to vote to all Indian citizens above 18 years of age. यानी कि जो अब क्या है कि हर किसी को, हर नागरिक को अपना वोट डालने का हक है जो कि 18 एज से अबव है. यानी कि 18 ईयर्स का हो चुका है तो वो पर्सन वोट डाल सकता है, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, रिच हो, पुअर हो, वाइट हो या ब्लैक हो. यानी कि अब हर नागरिक को अपना वोट देने का राइट है. सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचाइज. देखिए सिग्निफिकेंस. 1, द यूनिवर्सल सफरेज शोज पॉलिटिकल क्वालिटी. सेकेंड, इट इनकरेज यंग पीपल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस. थर्ड, इट इनिशिएट्स पीपल इन द एक्ट ऑफ चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. फोर्थ, इट ब्रिंग्स टू पावर ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल. इट मीन्स कि जो यूनिवर्सल सफरेज यानी कि सर्वभौतिक मत अधिकार है, ये शो करता है, यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचाइज शो करता है मत अधिकारों के लिए, एंड ये इट्स इनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करता है कि हर पर्सन को, यंग पीपल को, कि वह वोट डाले, उनका हक है. एंड जो स्टार्टिंग एंड जो पीपल होते हैं वही चूज करते हैं अपना देर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उन्हें क्या चाहिए वो पीपल खुद चूज करते हैं उन्हें किसे वोट करना है. एंड जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो पीपल की सहमति से ही रहती है, क्योंकि पीपल ही चूज करते हैं कि गवर्नमेंट में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा. जैसे देखिए नेक्स्ट इलेक्शन इज ए प्रोसीड्यूर थ्रू विच पीपल कैन इलेक्ट बाय वोटिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर रनिंग द गवर्नमेंट. यानी कि इलेक्शन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें पीपल इलेक्ट करते हैं, वोट करते हैं, इलेक्ट करते हैं बाय वोटिंग के द्वारा, जिससे कि गवर्नमेंट चलती है. इन इंडिया विच इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, elections are held at regular intervals. The task of holding election in the country is entrusted to an independent body called election. यानी कि हमारे एक इंडिया जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें जो इलेक्शन होते हैं उनका एक टाइम रेगुलर इंटरवल यानी कि एक टाइम फिक्स्ड रहता है जिसके बाद वो इलेक्शंस होते हैं. एंड जो टास्क की जिसके अंडर होता है कि जब वोटिंग डलती है, काम जिसके अंडर होता है वो होता है, इसे बोलते हैं इलेक्शन कमीशन. एंड प्रेसिडेंट अपॉइंटेड इलेक्शन कमीशन इज नोन एज चीफ इलेक्शन कमीशन. हिज मेन टास्क इज टू कंडक्ट इलेक्शन इन अ प्रॉपर मैनर. इनकी जो प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है इलेक्शन कमीशन के लिए उसे ही चीफ इलेक्शन कमीशन कहते हैं, बोला जाता है, और इसी के अंडर ही सारे वर्क होते हैं. वो चेक करता है, ये देखता है कि सभी वर्क प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं. हाउ वोट इज बीइंग कास्टेड.
In early time, people used to cast their vote by putting a stamp on the ballot paper. Today, electronic voting machine has simplified the process of voting. This machine shows the names of candidates and the symbol of the party to which they belong. The voter is only required to press the button against the name of the candidate of his or her choice. The candidate getting the maximum vote in each constituency is declared elected. The party whose maximum candidate are elected become the ruling party. देखिए, पहले जो वोट डलते थे वो कैसे डलते थे कि स्टैम्प, एक बैलेट पेपर रहता था, उस पर स्टैम्प लगा करके देते थे जिससे कि वोट डलता था। और अब क्या था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चल गई है जिससे बहुत इजी हो गया है। उस पर जो मशीन्स होती है उस पर कैंडिडेट का नेम शो होता है और पार्टी का सिंबल भी उस पर दिखाई देता है, जिससे कि वो अपना वोट डालते हैं। जिससे वोट डालना होता है उसी सिंबल को वो प्रेस कर देते हैं एंड वो बटन दब जाता है तो वोट डल जाता है। और उसी से ही फिर उन्हीं वोट को काउंट करके डिक्लेयर किया जाता है कि जो इलेक्शन जीता है वो कौन जीता है। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शंस। पब्लिक will is expressed by elections. People participates in the governance of their country by electing candidate of their choice. A free and fair election offers real choice to the people. देखिए, इलेक्शन के जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, जो पब्लिक विल है, जो वो पब्लिक विल इलेक्शन के द्वारा एक्सप्रेस होती है, शो होती है। एंड जो गवर्नेंस होती है, जो हमारी कंट्री की गवर्नेंस है, वो उसमें पीपल ही पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि पीपल को राइट होता है कि वो वोट करें, वोट करके वही कैंडिडेट को जिताते हैं। और वो जब आम जनता या नागरिक एडल्ट जब वोट करते हैं तो उन्हें उनकी अपनी खुद की चॉइस रहती है। कोई उनसे ये नहीं बोल सकता कि आपको इससे वोट देना है या इस पार्टी को वोट दो या किसी और पार्टी को वोट दो। ये कोई और नहीं कह सकता, अपनी खुद की चॉइस है कि उन्हें किसे वोट करना है। एंड ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है जो कि सीधा पीपल की चॉइस के अकॉर्डिंग ही होता है। जो बाकी का जो चैप्टर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, तब तक इसे रीड कीजिए।